अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे घर के हालात ख़राब हों तो हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन जो रेंट पे रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके घर में पेरेंट्स की लड़ाई हो रही होती है, डिस्टर्बेंस होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके माँ-बाप बचपन में ही बच्ची को ये समझाना शुरू कर देते हैं कि हमने तुम्हें जहेज़ देना है और घर से रुखसत कर देना है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे लड़कियों को इतना डिग्रेड किया जाता है कि बेटा तुमने साइंस नहीं रखी, तुम्हारा फलाना कज़न साइंस रख के कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम आर्ट्स रख के बैठे हो, तुम किसी मुकाम तक नहीं पहुँच सकते। लड़का हो या लड़की हो, दोनों के घर में एक अजीब-सा प्रेशर होता है जो कि टीचर समझ ही नहीं पाता। टीचर जब कहता है कि सबक सुनाओ तो टीचर को लगता है कि बच्चा पूरा दिन घर में फारिग था। लेकिन बच्चा घर के एक ऐसे माहौल में होता है जिसके बारे में टीचर शायद सोच भी नहीं सकता कि वो किस तरह के माहौल में वो जी रहा होता है। कभी-कभार वो सोचता है कि ये घर छोड़ के चला जाऊँ और कभी-कभार उसे लगता है कि शायद पढ़ने का फ़ायदा मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि घर के ताना-कशी वो सारे अल्फ़ाज़ उसे हर वक़्त याद आ रहे होते हैं। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो 4-5 बातें बताऊँगा, उन्हें फ़ॉलो करना 2 मिनट ही है हमारे पास सिर्फ। सबसे पहला पॉइंट, या तो उस हालात में जीते रहो और उसी हालात में मर जाओ, तुम्हारी मर्ज़ी। या उस हालात में ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे बाद आने वाले लोगों को वो हालात देखने ना पड़े। अगर समंदर के अंदर मैं आपको फेंक दूँ और आपको तैरना ना आता हो तो आप क्या करोगे? हाथ मारोगे, पाँव मारोगे। हालाँकि आप जानते हो कि आपको तैरना नहीं आता। आप जानते हो कि आप मरने वाले हो। आप जानते हो कि समंदर को आप पार नहीं कर पाओगे। आप जानते हो कि आप जो कुछ हो जाए, आपकी वाक़ई मौत होने वाली है समंदर के अंदर। कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा, बट फिर भी आप हाथ-पाँव मारना शुरू हो जाते हो। क्यों? बॉडी की आदत है ना। कोई आप पे हमला करे, यू हैव टू सेव। कोई आप पे पानी फेंके, बचाते हो। आपकी आँखों पे कोई मारे, बचाते हो। क्या बॉडी ऑटोमेटिक एक्शन करती है। आप अपने हाथों को हुक्म नहीं दे रहे कि वो हाथ ना मारे, वो एकदम मौत को देखते ही हाथ मारना शुरू कर देते हैं। ये आपका घर है बेटा, या तो हाथों मारना शुरू कर दो, जगह बनाना शुरू कर दो, तैरना शुरू कर दो, मंजिल को हासिल करना शुरू कर दो, तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा। फिर तो आप इस कबाड़िये वाले घर की जगह से भी ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जिसके बारे में आप गुमान नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी वो कामयाब जिंदगी बन जाएगी जिसके बारे में शायद आपकी नस्ल में तो कुछ सोच नहीं सकता था। लेकिन वो सबसे पहले स्टेप आपको सोचना पड़ेगा। और जब भी आप घर में कुछ सोचें कि मैंने ये काम करना है, तो कभी भी ये मत सोचना कि ये वजूहत है जो मुझे रोकेंगी, बल्कि ये वजह दिमाग में लेके आना कि वो कौन सी वजह है जो मुझे ये करने पे मजबूर करेगी, कि अगर आज मैंने ना किया तो मेरे बाकी बहन भाई का रास्ता खत्म, उनके लिए सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसी दलदल में, इसी घुटन में वो मरते रहेंगे जिस तरह मैं मर रही हूँ या मर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, जो बहुत मुश्किल लगता है मुझे पॉइंट, जो कि कहने में बहुत आसान लगता है लेकिन अमल करने में बहुत मुश्किल। मैं सिर्फ बिलीव करता हूँ कि यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ऑन योरसेल्फ। तुम खुद अपने पर मेहनत क्यों नहीं करते? तुम्हें एसी नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। पंखा चाहिए, उसकी भी नहीं जरूरत। छत चाहिए, उसकी भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग तो है ना 1.5 किलो का, इसे क्यों नहीं तेज करते? ये किताब जो है ना 200 सफ़े की, इसे क्यों नहीं पूरा याद करते? क्यों नहीं अपने याद करने के तरीकों को बदलते, मेहनत करने के तरीकों को बदलते, जान लगाते, स्ट्रगल करते? जिस कमरे में तुम हो उसी कमरे से पूरी दुनिया बदल सकते हो। फर्क इतना है कि तुम्हें पहले खुद को बदलना है। You have to change on yourself. If you can't change yourself, then you cannot change even one thing on at your place. कुछ भी बदल नहीं सकते। And point number 3, there's the last point, जो कि मैं फॉलो भी करता हूँ, राइट, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट, और जिसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है, अब शायद आप लोगों के लिए आसान हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट माई मिस्टेक। मैं हर वक्त अपनी गलती को तलाश करने में लगा देता हूँ वक्त, और तलाश करने में जितना वक्त लगता है ना, उससे डबल वक्त मेरा लगता है उस गलती को खत्म करने में। बोलना नहीं आता तो सीख लो, इंग्लिश नहीं आती तो सीख लो, सीख लो ना। घिसे पिटे इसी हालत में जीना चाहते हो तुम लोग? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये टूटी हुई दीवारें पूरे पाकिस्तान को हिला देंगी, क्या पूरी दुनिया को हिला देंगी। मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वो तुम्हारी सोच ऐसी है। सोच को तो बड़ा कर सकते हो, बड़ा सोच पे किस्मत का क्या काबू? सोच तो तुम्हारी मर्जी की होनी चाहिए, ख्वाब तुम्हारी तुम्हारी मर्जी का होना चाहिए, तुम्हारी दिमाग में जो चल रहा है वो तुम्हारी मर्जी का होना चाहिए। उस पर कोई हाकिम नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना उस्ताद, ना दोस्त, ना घर, ना माहौल, कोई भी हाकिम नहीं है। बड़ा सोच तो बड़ा सकते हो ना कि मैं ये करूंगी या ये मेरा मिशन है। अक्सर बच्चे मुझे बोलते हैं, वो कहते हैं हमें पता नहीं हम क्या करेंगे, वो कहते हैं हमारा इरादा नहीं है। अगर तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या करना है तो तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जिन लोगों को सड़क का नहीं पता होता उन्हें मंजिल मिलती नहीं है। तो सड़क का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव टू नो अबाउट योर ट्रैक। तुमने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, किधर मुड़ना है, तुमने जाना किधर है? तुमने फैसले नहीं किया अभी तक।
9th کلاس میں پہنچ جاتے ہو بچے، فرسٹ ایئر میں پہنچ جاتے ہو، اور آپ کا یہی ڈیسیجن نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا، سر جو ہوگا دیکھا جائے گا. واٹ از دس جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ پھر وہی ہوگا جو آوازیں سنائی دیتی ہیں تم لوگوں کو، لڑائی جھگڑے فساد اور یہ سب چیزوں کی، اور کچھ نہیں ہوگا. اگر آج تم لوگوں نے اپنے آپ کو نام بدلا تو کل یہی وقت تمہیں روتا ہوا نظر آئے گا، اور رونے کی آواز صرف تمہاری ہوگی، وقت کی نہیں ہوگی. دیکھتے چلیں سبقہ دیا موٹیویشن. اللہ حافظ.